नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं और बिहार में एक बार फिर से हो गया है के पाठक वर्सेस राजभवन। देखिए, बड़ी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज बता रहा है। बड़ी खबर जनाब ये है कि शिक्षा विभाग की बैठक में जो भी वीसी और रजिस्ट्रार नहीं शामिल हुए थे, अब उनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने बताया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया है कि जो भी शिक्षा विभाग की बैठक में जो वीसी और रजिस्ट्रार शामिल नहीं हुए थे, अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो इस मुद्दे को, इस मामले को कैसे देखते हैं, क्यों हुई है एफआईआर? देखिए, बिहार में कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1976 है, उसके तहत वाइस चांसलर जो होते हैं और यूनिवर्सिटी, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, स्वायत्त संस्था होती है। वो कोई डीओ साहब नहीं है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर में वो काम करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट वो नहीं है वो। दूसरी बात, अगर किन्हीं के अंदर हैं तो वो चांसलर के अंदर आते हैं, हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार। एक्ट के अनुसार चांसलर जो बिहार के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके अंदर आते हैं। जहाँ तक हमने सुना है कि बिहार के राज्यपाल की आज्ञा थी कि आप लोग ना जाइए इस मीटिंग में। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों को सिविल कोर्ट से कोई सम्मन हो, उसी डेट में हाई कोर्ट में सम्मन हो, तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। जी। उसी डेट में सुप्रीम कोर्ट से सम्मन आ जाए तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर गवर्नर ने कह दिए हैं, जो चांसलर उनके हैं और एक्ट में उनके सुपीरियर बॉस हैं, वो अगर कह देंगे कि आपको नहीं जाना है, तो गवर्नर के आदेश को पालन करेंगे, न कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश को पालन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी कानून के परिधि में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स के बॉस नहीं हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट की जहाँ तक बात आती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट जब वाइस चांसलर, जब यूनिवर्सिटी जब तय करती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को लिख करके देती है, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो उस कार्यक्रम में कुछ अंतर करती है कि नहीं, इस डेट से ना करें, इस डेट से करें, इस डेट से होली है, इस डेट से एग्जामिनेशन है या इलेक्शन है, कुछ देख कर अपना आगे पीछे कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वो जो प्रपोजल आता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आता है, न कि सरकार कहेगी एग्जामिनेशन कंडक्ट करिए, और इस तरीके से गवर्नर कह सकते हैं। एक। नंबर 2 बात, इसमें जो सुने हैं कि एक एफआईआर हो गया और वही उसका वायलेशन है 1976 एक्ट का, एग्जामिनेशन एक्ट का, तो हम लोग के समझ के तो परे है बात। दूसरी बात, जो पदाधिकारी हैं, इनके ऊपर जब भी कोई एफआईआर होगा तो उसमें कॉग्निजेंस लेने से पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा। जो ऑफिसर उनके हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, अंडर आर्टिकल 154, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अच्छा, गवर्नर का सैंक्शन मस्ट है। मतलब कि गवर्नर से पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही सैंक्शन लेना होगा। सैंक्शन लेना होगा। सैंक्शन में वो गवर्नमेंट से पूछेंगे। गवर्नमेंट अगर लिख करके दे देगी, वहाँ गवर्नमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऑफिस से या चीफ से लिख के जाएगा कि वो सैंक्शन दिया जाए। तो लेकिन यूनिवर्सिटी के मामले में थोड़ा वो उनको पावर ज़्यादा है गवर्नर को। अगर गवर्नर सैंक्शन नहीं देंगे, जितना अगर एफआईआर करेंगे भी तो कोई सैंक्शन नहीं होगा। अच्छा। उसके उलट सेक्शन 197 सीआरपीसी में पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर उनके ऊपर कोई केस मुकदमा करते हैं तो वो केस लाई नहीं करेगा, चूंकि इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अगर कोई अपने कार्य को कर रहा है, नियमानुकूल कर रहा है, और पर्सनल कोई कांड करेंगे तो उसको अलग केस होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये सब जो धाराएं लगाए हैं वो एज ए पब्लिक सर्वेंट वो लगाए हैं। तो पब्लिक सर्वेंट अगर गवर्नर के आदेश को मानते हुए नहीं गए हैं उस मीटिंग में, तो उन पर कोई ये धारा लागू नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर जाया कुछ नहीं, वो वेस्ट पेपर है। वो वेस्ट पेपर है और डस्टबिन में फेंकने के लायक पेपर है। अच्छा। उसका कोई वैल्यू नहीं है। जी। तो आपको बता दें कि एफआईआर तभी होगा जब तक गवर्नर सैंक्शन नहीं करेंगे, कॉग्निजेंस नहीं होगा उस केस में। अगर कॉग्निजेंस गलती से पुलिस विभाग के लोग ले लेते हैं तो क्या होगा? सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे और सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाएंगे, उसको क्वैश कराने के लिए क्वैश हो ही जाएगा। अच्छा, क्वैश हो जाएगा? क्वैश सीधे हो जाएगा। उल्टा
उसका आप उलट बताते हैं जी। कि आईपीसी के धारा 353 में वो चाहें तो उस अफसर के ऊपर केस कर सकते हैं कि हमें आपने सरकारी कार्य में बाधा डाला। मतलब आप कह रहे हैं कि उल्टा के पाठक के खिलाफ केस हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है। कानून किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। कानून मतलब ये दाव उल्टा पड़ सकता है। कानून में एक नागरिक से लेकर राष्ट्रपति तक का कानून है। ये अब ध्यान रखिए, भारत का संविधान एक भारत के एक आम नागरिक से लेकर राष्ट्रपति तक को क्या उसके अंदर आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, कानून में कोई ऐसा नहीं कि सुप्रीमो हैं कि उनके अंदर उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। क्वीन ऑफ मोनार्क हैं कि वो सबसे ऊपर हैं, वो उनके अंदर वाइस चांसलर, उनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके सबऑर्डिनेट नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है और यूनिवर्सिटी को इस ढंग से अगर चलाया जाएगा तो यूनिवर्सिटी की जो भी गरिमा बची है वो खत्म हो जाएगी। ये अलग बात है कि जो वाइस चांसलर्स की जो अभी ब्रीड आ रहे हैं और जो हम लोग स्वयं थे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी पत्थर को आपने चीरा घर में रख दिया तो भगवान तो है ना, अगरबत्ती तो दिखाना पड़ेगा ना, उस जगह पर तो बैठे हुए हैं। तो उस जगह पर जब वो बैठे हुए हैं तो जिस ढंग का FIR का हमने भी सुना है, हम लोग तो अखबार नहीं पढ़ पाते, एक दो लाइन सुबह देखते हैं, उसी मोटलिंग फर्स्ट फ्रंट या फर्स्ट या थर्ड पेज पर ही कहीं था लिखा हुआ। क्या FIR का सेक्शन है वो भी मैंने नहीं देखा हुआ, आपने दिया तो मैंने देखा है। ये सब सेक्शन जो है सो ट्रेस ऑफ पेपर है, इसको कहा जाएगा वेस्ट पेपर। अच्छा, आपने सेक्शन की बात कर दी है वकील साहब, धाराओं का जिक्र हो गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लगा दी गई हैं। धाराएं हैं 120B। 120B कहता है सब मिल के कोई कंस्पिरेसी करके कोई एक्शन आप लेते हैं तो कंस्पिरेसी करके। अच्छा। उसके बाद 166 है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर लगता है कि आपने हमारी आज्ञा नहीं मानी तो आपकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य होंगे तब ना। दूसरी है कि 166A है, वो भी है कि जानबूझ के आपने हमारी आज्ञा नहीं मानी। अच्छा, इंटेंशनली। नोइंगली जिसको कहा जाए। 174, 175, 176, 179, 187 सारा उसी में है। किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, किसी में 3 महीना, किसी में 6 महीना, कहीं मैक्सिमम 1 साल का सजा है। मैक्सिमम 1 साल। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि और ये इसमें कॉन्ग्निजेंस हो नहीं सकता। अच्छा। अगर कॉन्ग्निजेंस पुलिस अफसर लेंगे, FIR करेंगे तो हाई कोर्ट में जाएगा और क्वैश होगा ऑर्डर। चूंकि हाई कोर्ट यह नहीं देखेगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, एक्स हैं कि मैन ऑफ स्ट्राटा हैं कि मैन ऑफ स्ट्रॉ हैं, वो नहीं देखेगा। वो यह देखेगा कि वो वाइस चांसलर है जो ऑटोनोमस बॉडी है एंड ही इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर एंड डिक्टेट ऑफ द गवर्नर। अगर वो आदमी काम कर रहा है तो उसको आप उस काम में बाधा अपने बल्कि उल्टे 353 में वो चाहे तो केस कर सकते हैं। उल्टा 353 में जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो सबके सुप्रीमो हैं। बार बार हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर सबसे ऊपर हैं। इस ढंग की बात अनफॉर्चुनेट मैटर ये सब हो रहा है। इसलिए अनफॉर्चुनेट हो रहा है कि सिस्टम के दो हाथ आपस में टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं तो इसको सिस्टम फेल्योर कहा जाता है, इसको एनार्की के स्टेट कहा जाता है। इसको एनार्की ना कहें तो और क्या कहें कि आप ही के दो अंग अगर आपस में टकरा रहे हैं। अब वो कोई DO तो है नहीं वाइस चांसलर महोदय, और वाइस चांसलर को अगर जाने से मना करते हैं गवर्नर साहब, जैसा हमने सुना गवर्नर साहब के आज्ञा है कि नहीं जाना है, तो किसके आदेश को पालन करेंगे? गवर्नर का आदेश को पालन करेंगे। उन्होंने अगर ऐसा आदेश है, मैंने नहीं देखा है वो आदेश, अगर ऐसा आदेश है कि राज्यपाल उनके लिए तो असमंजस वाली स्थिति है, महामहिम ने अगर आदेश दिया है कि आपको नहीं जाना उस मीटिंग में, यहाँ हम बुलाएंगे तभी आना है, और उसमें अगर वो नहीं गए हैं तो उन पर कोई भी FIR नहीं हो सकता। अगर वो FIR होता भी है दैट इज ए ट्रेस ऑफ पेपर, वेस्टेज है, वेस्ट ऑफ पेपर है, डस्टबिन में फेंकने के लायक वो FIR है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि क्या VC और रजिस्ट्रार पर FIR करना शिक्षा विभाग के अधिकार में है? क्या कर सकता है शिक्षा? देखिए, FIR तो कोई किसी पर कर सकता है। आप हम किसी पर कोई FIR करने बैठक में नहीं आए और FIR का मतलब है वो सेक्शन CRPC 150 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा कि FIR सस्टेनेबल है कि नहीं है। ऐसे तो हर आदमी चाहे तो हर एक पर वो FIR कर सकता है, किसको जिसको। लेकिन इस मामूली बात पे बैठक में नहीं आने पर FIR, वो भी VC पर और रजिस्ट्रार पर। वही तो एब्यूज ऑफ लॉ कहिए इसको, एब्यूज ऑफ लॉ है, नथिंग एल्स। एब्यूज ऑफ लॉ है ये, मिसयूज ऑफ लॉ है, मिसयूज ऑफ पावर है, कुछ भी नहीं है। इस ढंग के काम करने में नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे उनका कार्य अच्छा है, समाज में अच्छा वैल्यू हुआ है, काम भी अच्छा किया, लेकिन वाइस चांसलर को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बना देंगे वो नहीं हो सकता। और यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, चांसलर के अंदर काम करता है, मतलब महामहिम राज्यपाल के अंदर काम करता है। महामहिम राज्यपाल अगर चाहेंगे तो राज्यपाल के आदेश का पालन अगर नहीं करेंगे तो उन पर एक्शन लेंगे। एक्शन लेने से उनको भी गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा परमिशन, गवर्नमेंट से वो ले लेंगे सैंक्शन, उसके बाद वो एक्शन ले सकते हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, या कोई
फिनेंशियल डिफाल्केशन होता है तो फिर गवर्नमेंट आती है और वहाँ पर जांच करती है, वो अलग बात है। देखिए क्रिमिनल एक्ट कोई आदमी करेगा तो अलग बात है। ये जो सारे सेक्शंस हैं ये पब्लिक सर्वेंट के ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी हैं, छोटी मोटी धाराएं हैं, छोटी मोटी, लेकिन कतार काफी कतार तो आप जितना धारा है सब लिख दीजिए, जितना 518 कानून है 518 लिख दीजिए, कौन मना करता है। आईपीसी में जितना धारा है अब तो घटा के 358 करने जा रही है सरकार 1 जुलाई से, लगा दीजिए सब, मुझे कौन मना करता, लेकिन लागू होगा तब ना, लिखने से क्या हो जाएगा। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि राज्यपाल ने एक पत्र लिख दिया है और ये पत्र राज्यपाल ने मुख्य सचिव को लिखा है और साफ साफ कहा है कि आप एक बार ये बात जान लीजिए कि शिक्षा मंत्री से सहमति तो ली गई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सहमति जब होगी तो गवर्नर की होगी, शिक्षा मंत्री की सहमति नहीं होगी। अच्छा। अगर इन पर कोई एक्शन लेना है तो सहमति गवर्नर से एक्शन लेना आवश्यक है, उसके बिना कोई एक्शन नहीं हो सकता है इनके। नहीं, जैसा कि एफआईआर का जिक्र कर दिया है अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के, तो सहमति तो ली गई होगी मंत्री इस ढंग का एफआईआर तो कुछ नहीं है, तो किसी के ऊपर, ये तो मड स्लिंगिंग है, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात हुई, नथिंग। मड स्लिंगिंग के अलावा कुछ नहीं है इसको। अच्छा। कि दूसरे के ऊपर कीचड़, अभी तो होली आ रहा है ना, तो कीचड़ उछालने का फेस्टिवल भी आ रहा है। हाँ। लेकिन जिस ढंग के पदाधिकारी हैं कानून का लगता है उनको भी बेचारे कानून का सहारा बहुत लेते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ थोड़ा सा अतिक्रमण है, कानून का नहीं होना चाहिए सब चीज। अतिक्रमण हो रहा है। उनकी तो ख्याति अच्छे पदाधिकारी में होती है, तो अच्छे पदाधिकारी को ये सब चीज वाइस चांसलर शोभा नहीं देती है। वाइस चांसलर अगर नहीं मान रहे हैं उनकी बात को तो गवर्नर से बात करना चाहिए था कि साहब ऐसी सी बात है, हम एग्जामिनेशन को रेगुलराइज करना चाहते हैं, सेशन को रेगुलराइज करना चाहते हैं, हमारा पर्पस ये, आप हमको सब असिस्ट करिए, सहयोग करिए, हो जाता। कौन सी बड़ी बात थी ये। अगर पर्पस है कि एग्जामिनेशन को सिस्टमेटिक किया जाए तो समय पर किया जाए तो गवर्नर के कोऑर्डिनेशन से भी काम हो सकता है, गवर्नर कोऑर्डिनेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस ढंग से कि वो डीओ साहब हो जाए वाइस चांसलर महोदय और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार, ये नहीं हो सकता है। और यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, बिहार सरकार के एक्ट के अंदर ही ऑटोनोमस बॉडी है, वो उनके डीओ साहब नहीं हैं। और इस ढंग के जितने भी सेक्शंस लगाए गए हैं ये सब सेक्शन कोई मतलब नहीं है, सर कोई मीनिंग नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट में ये सेक्शन स्टैंड नहीं करेंगे? सही माने में तो थाना को भी नहीं लेना चाहिए कि इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकती थाना, इसमें थाना भी नहीं लेगी कि कॉग्निजेंस ऑफिसर कहने पर ले भी लेती है तो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में खत्म हो जाएगा केस। ये ठीक है, क्या लगता है वकील साहब आगे आगे क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि पाठक जी ने या ये कहिए कि शिक्षा विभाग ने तो एफआईआर कर दी है, यानी कि मामला आगे बढ़ चुका है। कुछ नहीं, आपके अखबार इलेक्ट्रॉनिक का न्यूज बनेगा और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। हमको लगता है सरकार को बैठ के इसको समेट लेना चाहिए, सब बात कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि दिस इज नथिंग बट मड स्लिंगिंग अपॉन ईच अदर्स फेस, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का कुछ भी नहीं है। अगर एग्जामिनेशन सिस्टम थोड़ा बिहार का ऐसा है कि सेशन टाइम पर नहीं चलता है, लोग परेशान हैं, बच्चों को बाहर दिक्कत हो रही है, अच्छी बात है, हो जाए समय पर तो ठीक ठाक बात है, लेकिन गवर्नर की सहमति से होगा, बिना उनकी सहमति से नहीं होगा। मीटिंग बुलाना चाहते हैं बुलवा लीजिए गवर्नर को बोल के, मीटिंग बुलाइए, भाषा हम चाहते हैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो। ऐसा थोड़े गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करती गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, लेकिन गवर्नमेंट में कोई एब्सोल्यूट पावर, यहाँ कोई मोनार्क नहीं है जनतंत्र में, यहाँ कोई मोनार्क नहीं है, सुप्रीमो कोई नहीं है यहाँ पर। देयर इज नो एब्सोल्यूट स्कोप ऑफ एब्सोल्यूट पावर विथ एनी वन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट पावर किसी के हाथ में नहीं है, ये बल्कि इंटरविंड है पावर, कुछ पावर के कार्यपालिका को, कुछ पावर विधायिका को, कुछ पावर राज्यपाल को, कुछ पावर हमारे न्यायालय को भी है। तो ऐसा नहीं है कि पावर किसी एक आदमी के हाथ में अनियंत्रित दे दिया गया, ऐसा बात नहीं है। इस ढंग की चीज़ एब्सोल्यूट पावर का ही एक्टिविटी नजर आती है, नहीं होना चाहिए। अगर पर्पस है कि एग्जामिनेशन को हम सिस्टमेटिक करें, गवर्नर की सहमति से कर लें, बुला लें, आ जाएंगे सब, क्यों नहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा, उसके आना ही पड़ेगा। देखिए आपने जब पावर का जिक्र किया तो वही वाला कोट दोबारा याद आ रहा है वकील साहब कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक आखिरी वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लास्की ने लिखा है उस चीज को, सही बात है। एब्सोल्यूट पावर किसी का आदमी का, अगर देवता के हाथ में पड़ेगा तो वो भी समंदर सोखने के लिए तीर उठा दिए थे। तो अब जान लीजिए, जबकि बाद में समंदर ने कहा कि हमारी प्रकृति है और प्रकृति के देव भी आप ही हैं, तो बाद में उनको महसूस हो गया कि नहीं हम गलती कर रहे थे, उन्होंने कहा पुल बना के निकल जाइए हमारे ऊपर से। तो इस ढंग की बातें हुई थी वहाँ भी। तो एब्सोल्यूट पावर आदमी को क्या बार बता देता कि मैं ये कर दूंगा, मैं आग लगवा दूंगा, मैं ब्रह्मांड को उड़ा दूंगा, रावण भी वही काम करने लगा। खुद
मुश्किल में फंस जाते हैं, तो क्या के पाठक भी ऐसा करके अब मुश्किल में फंस जाएंगे? नहीं, मुश्किल में क्या है, तो छोटा मोटा ये सब चल रही है, हमको नहीं लगता इन चीज़ों का यूज विवाद बढ़ता जा रहा है। उनको गवर्नर से कोऑर्डिनेट करके उनको बुला के मीटिंग करना चाहिए, और मीटिंग करके अगर चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टमेटिक हो जाए, भय के वातावरण में वाइस चांसलर से काम लेना अच्छी बात नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि एक बार फिर से बिहार में के पाठक वर्सेस राजभवन हो गया है, तो आगे इस मसले पर क्या कुछ हो सकता है ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।